अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि तुर्गत रूस के सिपाही उमरुल कबीले के सिपाहियों को मार रहे होते हैं और ये लड़ाई काफी देर तक जारी रहती है। जैसे ही वो भिखारी तुर्गत पर हमला करता है, अगले ही लम्हे कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर अलबिलगे कहती है, अच्छा तुम हमारे कबीले में भिखारी बनकर आए थे। तुर्गत अपने सिपाहियों को कहता है कि इसे उमरुल कबीले लेकर चलो, वहाँ इनका हिसाब करते हैं। इधर बरके खान अर्तुगरुल साहब को कहता है कि अच्छा बताएं कि आप सब वाक़े के बारे में क्या जानते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपकी सल्तनत में कोई गरदार है जो मालूमात हलाकू खान तक पहुँचाता है। तो बरके खान कहता है कि हर सल्तनत में कोई ना कोई गरदार होता है, लेकिन मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि यहाँ मसला आपका है, वो गरदार आपके करीबी लोगों में से है। ये सुनकर बरके खान झट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि बगैर सबूत के आप किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपके दरमियान और मेरे दरमियान जो भी बातें थी वो सब हलाकू खान की तरफ जाती रही। अब हम मिलकर इस गरदार का राज फाश करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका करीब तरीन साथी कौन है। बरके खान कहता है, मैं सल्तनत के मुतल्लिक बहुत से लोगों से बातचीत करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। अर्तुगरुल साहब बातों ही बातों में कयात का नाम बता देते हैं। कहते हैं वही है जिसे आपकी तमाम बातें मालूम होती हैं। ये सुनकर बरके खान शदीद गुस्से में कहता है, कयात मेरे साथ 7 सालों से है, आप मेरे करीब तरीन साथी पर गरदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं कयात को जरूर गरदार साबित करूंगा, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कहते हैं कि हम उसे एक इम्तिहान में डालेंगे जिससे सब कुछ साबित हो जाएगा। तो बरके खान कहता है, मैं इम्तिहान जरूर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कयात गरदार ना निकला तो मैं आपकी जान लूंगा। इधर उमरुल कबीले में तशकून और सिनेमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। सिपाहियों के बदले हमें सोना मिलेगा। इधर अचानक ढोल बजने की आवाज आती है। ये भी सोचते हैं कि शायद हमारा सोना आ गया। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर तुर्गत और इसके सिपाही गिरफ्तार सिपाहियों को लेकर आ रहे होते हैं। देखते ही देखते वो मरकजी हैमे के करीब पहुंच जाते हैं। तो सरदार ताशकून कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने हमारे सिपाहियों को क्यों बांधा है। तुर्गत कहता है कि तुम सरदारी की जगह बैठना चाहते हो, लेकिन अपने लोगों के बारे में तुम नहीं जानते। फिर वो सब सिपाहियों को पूछताछ करने के लिए मरकजी हैमे में ले जाते हैं। इधर अर्तुगरुल सरदार बरके खान के हैमे से बाहर आ जाते हैं और तलवार और चाकू ले लेते हैं। तो कयात कहता है, उम्मीद है आप खान से गैर जरूरी बातें नहीं की होंगी। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, अगर बरके खान ने तुम्हें बताया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अहम बातें थी। ये सुनकर कयात भी हैमे में चला जाता है। तो बरके खान कहता है कि वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि हमारे दरमियान कोई गरदार है। ये सुनकर कयात अपना चाकू निकालता है और आस्ता आस्ता बरके खान के करीब जाता है ताकि इसका काम इत्माम किया जाए। बरके खान कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने अभी ये नहीं बताया कि वो गरदार कौन है। ये सुनकर कयात रुक जाता है। फिर बरके खान कहता है कि अर्तुगरुल कहता है कि वो अनातोलिया जाएगा, फिर उस मंगोल को पकड़ेगा जो इस गरदार का नाम जानता है। कयात कहता है कि मैं उनका कुछ बंदोबस्त करता हूँ ताकि वो जल्दी से पहुँच जाएं। तो बरके खान कहता है कि वो बहरी जहाज में नहीं जाएंगे, वो एक खुफिया जहाज में जाएंगे। उमरुल कबीले में सब सरदार एक हैमे में जमा होते हैं। तुर्गत और अलबिलगे हतून से यही सवाल करते हैं कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो अलबिलगे कहती हैं, ये जो भिखारी बनकर हमारे कबीले आता था ये आपको सब कुछ बताएगा। तो भिखारी सिनेमा की तरफ देखता है और सिनेमा इशारे से बता देती है कि तुमने कुछ नहीं बताना। तो भिखारी मुस्कुरा कर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता।
तो अलबिलगे कहती है कि फिर तुम यहाँ भिखारी बन के क्यों आए, फिर सिनमा से क्या बातें की थी। वो कहता है कि हम सिर्फ बेबुलाद का बदला लेना चाहते थे। फिर अलबिलगे सिनमा से यही सवाल करती है कि ये तुम्हें सिपाहियों के बदले क्या देने वाला था। सिनमा कहती है कुछ नहीं, हम सिर्फ बेबुलाद का बदला लेना चाहते थे। तो तुर्गत अपने कुल्हारे की गिरफ्त उसके गर्दन में मजबूत कर लेता है और कहता है कि वो सही कह रही है, बरके खान ने जो सोना भेजा है वो तुम हासिल करना चाहते थे, तुमने इसे क्या पेशकश की थी। और वो फिर कह देता है कि हमने सिनमा को सोना दिया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर सरदार ताशकून कहता है कि हम इस आदमी को नहीं जानते, ये झूठ बोल रहा है। बेकारी कहता है कि तुम हमें बचाने के बजाय मारना चाहते हो, हमने सिनमा को सोना दिया था और उसी के बदले ये इंसान सरदार बना है। ये सुनकर सरदार ताशकून कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी सरदारी खत्म करना चाहता है। इधर जंगल में आरब बुका टहल रहा होता है। उसी दौरान कयात उसके पास आ जाता है। कयात काफी डरे हुए अंदाज में आरब बुका को सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फौज देता हूँ, तुम उसे मार दो, क्योंकि वो अनातोलिया जाने के बाद गरदार का नाम बताएगा। तो आरब बुका कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ अर्तुगरुल को मारने आया हूँ और उसे बंदरगाह में घुस कर मारूंगा। तो कयात कहता है कि वो एहतियाती तौर पर मशरक की तरफ से जाएंगे। इधर उमरुल कबीले में अलबिलगे खतून कहती हैं कि सब कुछ बेनकाब हो गया है, आप सब ने खुद को बेच दिया है। एक सरदार सोना निकाल कर कहता है कि ये सोना हमने सरदारी के तौर पर लिया है, हमें नहीं पता था कि ये मंगोलों ने दिया है। फिर सब सरदार अपना सोना जमीन पर फेंक देते हैं। तुर्गत ताशकून को कहता है कि अब तुम्हारी सरदारी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें सरदारी से हटाना होगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो सरदार ताशकून अपने साथियों को कहता है कि इन सब को मार दो। ये सुनकर जब सिपाही आगे बढ़ते हैं तो तुर्गत और इसके सिपाही इन सब को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सरदार ताशकून तुर्गत पर वार करता है तो तुर्गत उसका वार रोक देता है, फिर अगले ही लम्हे उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर तुर्गत बगैर वक्त ज़ाया किए अपना तलवार जोर से घुमाता है, फिर वो पूरी कुव्वत से सरदार ताशकून के पेट पर मारता है, जिससे वो मार जाता है। इधर बड़के खान की जमीन पर अर्तुगरुल साहब एक जगह से गुजर रहे होते हैं। उसी दौरान बहुत से सिपाही जाड़ियों से निकलकर अर्तुगरुल साहब का रास्ता रोक लेते हैं। फिर एक जानब से आरब बुका भी आ जाता है। फिर अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेकर उन पर हमला कर देते हैं। इधर उमरुल कबीले के हैमे में अलबिलगे खतून कहती हैं, उमरुल कबीले के नए सरदार बताल होंगे। सरदार बताल सरदारी की नशिस्त पर बैठ जाते हैं। फिर अलबिलगे खतून कहती हैं कि आप सब ने खुद को सोने की खातिर बेच दिया, इसलिए आप सब की सरदारी वापस ली जाती है। हम पता लगाएंगे कि तुमने किसके साथ शराकतदारी कायम की है, तुम्हें भी सजा मिलेगी। इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब और आरब बुका के सिपाहियों के साथ लड़ाई जारी होती है। आखिर में सबका काम तमाम हो जाता है। ये देखते ही देखते आरब बुका के और साथी आ जाते हैं और देखते ही देखते इन सब को घेर लेते हैं। और आरब बुका कहता है कि तुम अनातोलिया नहीं पहुंच सकते और गरदार का नाम नहीं तुम बता सकोगे। उसी वक्त एक शख्स की आवाज आती है, अर्तुगरुल साहब को बताने की जरूरत नहीं है, तुमने बता दिया है कि वो गरदार कौन है। ये आवाज बरके खान की होती है, जो अपने साथियों के हमरा आए होते हैं और बहुत सारे सिपाही उनके साथ होते हैं। और देखते ही देखते बरके खान अपने सिपाहियों को कहता है हमला, और फिर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। यहाँ भी अर्तुगरुल साहब और बरके खान ने एक चाल चली थी। अर्तुगरुल साहब ने बरके खान को कहा था कि आप कयात को बताएंगे कि हम खुफिया रास्ते से जाएंगे, अगर हमला हुआ तो हम समझ जाएंगे कि कयात ही गरदार था। तो अर्तुगरुल साहब आरब बुका को कहते हैं कि हमने आप सब का चेहरा देख लिया है, अब तुम्हारा सर हलाकू खान को जाएगा। कयात भी जाड़ियों पर छुपा होता है। ये देखकर वो अपने सिपाहियों को भेज देता है। फिर से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर आरब बुका अपने घोड़े पर बैठकर वहां से फिर भाग जाता है। बरके खान भी अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेज देता है। जाड़ियों में छुपा कयात कहता है कि बरके खान मैं तुम्हारी जान खुद लूंगा,
मुझे पता है कि ये कैसे करना है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर बरके खान अरतुगरुल साहब को कहता है कि आपने जो कुछ करना था आपने किया, अब मैं अपने दरमियान मौजूद उस किरदार को सजा दूंगा जिसका नाम क़यात है। अरतुगरुल साहब कहते हैं कि मैं आरब बुका का पीछा करूंगा ताकि ये खबर हलाकू खान तक ना पहुंचा सके। तो बरके खान कहता है कि मैं आपको अपने बेहतरीन खोजी दूंगा। इस मिशन के बाद आप मेरे हेमे में आए, फिर हम हलाकू खान से जंग के बारे में बात करेंगे। फिर वहां से सब अपने रास्ते पर चले जाते हैं और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। अगर नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।